परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। और हम बच्चों पर अपनी अनुकंपा सतत मार्गदर्शन के रूप में हमारी परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा लगे रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा आश्वासन, ऐसा आश्वासन कोई किसी को दे नहीं सकता है धरती पे भगवान के अलावा। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप त्याग करते हैं सच्चे मन से, आप मेरा काम कीजिए और मैं आपका काम करूँगा। तो परम पूज्य गुरुदेव पे इतना यकीन हम कर पाए हैं, क्यों किया है, कितने लोगों ने किया है, ये करोड़ों लोग जुड़ते चले गए हैं। आज सारी दुनिया के सामने बचपन से लेके अभी तक ये समझ में आया है कि जब हम बचपन में शुरुआत में समझ में आने लगा जब कुछ, तो 2 चैप्टर समझ में आए। एक तो हम कोई ना कोई भगवान की बातें करता है, ईश्वर की बात करता है, भगवान हैं, भगवान ये हैं, भगवान के लिए ये, भगवान हमारे लिए ये करता है, भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें इनसे बचा दे, हम भगवान हमारी ये। जब भी कहीं भी मानव ऐसे किसी कार्य में अटकता है जहाँ खुद को बेबस पाता है इंसान, तो वहाँ एक बार ज़रूर ये बोलता है कि हे भगवान मुझे मेरी मदद कर। तो कितना भी नास्तिक है चाहे कोई आदमी, नास्तिक बड़े से बड़ा नास्तिक भी आदमी है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो नास्तिक बड़े पुकार, अंतःकरण की पुकार से पुकारता है उसको। और कई बार जो नास्तिक रहता है वो उसकी पुकार इतनी तीव्र होती है कि इतनी उसमें लयबद्धता होती है कि वो परमात्मा उसकी बात सुनता है। और जो भी समस्याएं हमारी होती है, छोटी मोटी ये दैनिक जीवनचर्या की समस्याएं, ये छन्न से ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात और बोली है कि हम जो शब्द बोलते हैं तो वो ध्वनि कंपन हवा में तैरते हैं। और यहाँ पर हमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों साल से यहाँ धरती पे जितने भी लोग आए हैं, उनके द्वारा जो भी यहाँ बोला गया है, जो भी यहाँ विचारणा की गई है मानवों के द्वारा, उनके जो भी उनके खुद के अनुभव रहे हैं मानवीय जीवन के, तो आज हर व्यक्ति अपने विचारों को वातावरण में छोड़ता रहा है। और वेद में बताया है शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्दों का मतलब ये है कि शब्दों में जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनकी रेज निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं। तो जो हम शब्द बोलते हैं, तो एक तो हम ध्यान कहीं और है और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, तो कोई काम कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या सारी जीवन में हम करते रहते हैं, हम सोच कुछ रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, सोच भी रहे हैं, तो ज़्यादातर यही चलता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमारे मन के जो शरीर के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, वो तो अपने विषय में रमण करता है, और वो तो आत्मा का सुख है, वो परमात्मा में लगता है। वो सभी जीव मात्र उसके सखा हैं, जो आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्धांत से जो सुसंचालित जो ये ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं के अंतर्गत धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का, उनके आकार प्रकार, उनके भोजन, उनके आवास निवास, उनके रहन सहन, उनकी इतनी प्लानिंग, इतनी डेप्थ प्लानिंग, कहाँ रहेंगे, कितने रहेंगे, कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, इतने 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का लगातार जब से लेके और आज तक प्रकृति ने किसी भी जीव जंतु को यहाँ पर उसके लिए समस्या आ ही नहीं रही है। यहाँ पर जितने भी मानवों के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी आपसी प्रजातियों में किसी प्रकार की वो लड़ाइयाँ नहीं चल रही है। वो एक दूसरे से आज़ाद होने के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़वाई जा रही है उनसे।
दोस्तों ये हम पे बुद्धिमानी का एक लबादा ओढ़ के मानव, और ऐसे ऐसे काम हमसे कराए जा रहे हैं, और हम सभी लोग उन कार्यों को ऐसे कर रहे हैं जैसे ये ईश्वर का कार्य दिया गया है हमें, जैसे ईश्वर का आदेश है हमें ये काम करने के लिए। तो यहाँ विवेक माँ गायत्री का जो हंस है, तो माँ गायत्री सब पे अनुकंपा बरसाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें तार जोड़ने पड़ते हैं। हमें टीवी है, कौन से चैनल पे चलाना है, तो हमें चैनल बदलना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और वो फ्रीक्वेंसी ऊपर सैटेलाइट आसमान में जो रेज़ आ रही हैं, उन रेज़ को पकड़ पकड़ के हम चैनल चेंज कर लेते हैं। तो मानव जो है, मानव ये जो दिख रहा है आपको ये शरीर, ये मानव शरीर खाली हड्डियों का एक ढांचा नहीं है। ये खाली ये नहीं है कि ये बोलता है, ये गुस्सा करता है, ये हंसता है, रोता है, खाता है, पीता है। ये सामान्य जो जीवनचर्याएँ हैं मानव की, ये शरीर केवल इतना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने जीवन भर में इस शरीर को भोजन के लिए, आवास के लिए, दवाइयों के लिए, इसी के लिए भटकाया है, उसी के लिए आपने यहाँ पे ऐसे तंत्र विकसित कर दिया है कि इन्हीं चीज़ों में उलझन है। आप बीमार हो जाइए तो बीमार हो जाइए तो आप घर से चलिए, घर से आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, और हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ जाके आपको एडमिट कर लेंगे, बोतलें लगा देंगे, प्रक्रियाएं सारी चालू कर देंगे आपकी। तो ये आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है। इलाज ये नहीं है कि आपको, इलाज तो वो भी होता है जो प्राणिक हीलिंग होती है। हमारे चमत्कारी जो हमारा आयुर्वेद था, सब धरती का सबसे बड़ा षड्यंत्र तो मानव ने ये किया है कि ये जो रसायनों की खेती की है, सारी दुनिया को रासायनिक बनाया है। इन रसायनों की उथल पुथल के कारण हमारे शरीर के अंत अंग अवयव, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी इस कदर उत्तेजित हो चुकी हैं कि मानव को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो स्वयं भी क्या है, मानव की दिशा क्या है, मानव की दशा क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है। बस सारी दुनिया एक कोरोना के बाद में तो, और ये नोटबंदी के बाद में तो भारत में मानव को डराया गया है। ये नोटबंदी जो की गई है, इसने मानव के अंदर एक भय पैदा कर दिया है। क्यों? एक तो आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, पूंजीवाद की दुनिया है, पूंजीवाद की दुनिया बसा रखी है आपने, तो बिना पूंजी के, बिना रुपए के आपको, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बुद्धि की कोई वैल्यू नहीं है। बिना धन के आपकी पुष्टता की, आपकी सुंदरता की, आपकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ मानव ने धन आधारित जो जीवनचर्या का निर्माण जो किया है, उसी को पूंजीवाद बोला गया है। पूंजी के आधार से जीवन की सारी प्रक्रियाओं का चलन। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन में ये कहते हैं कि भारत जो है, भारत का विचार ये नहीं है कि वो किसी से धन संपत्ति, आप कोई चीज़ विनिमय कर रहे हैं, किसी से कोई सहायता ले रहे हैं, आप किसी की सहायता कर रहे हैं, तो बदले में क्या देंगे? हम बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। ये धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, अगर यही सिद्धांत भारत इसी पे नहीं चल रहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु को नहीं मान रहा है, तो वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से कर देंगे आप लोग? आप लोग ये G20 में हर जगह वासुदेव कुटुंबकम पे ये भाषण दिए जा रहे हैं जो, तो बिना आत्मवत सर्वभूतेषु के वासुदेव कुटुंबकम का कोई मोल नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है वसुदेव कुटुंबकम का, अगर आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं है। तो सिद्धि कीजिए आप, पहले इंसान को ये तो बताइए कि आप हैं कौन। आप सारी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम करने पे जब हो रखा है ना, वासुदेव कुटुंबकम कर रखा है ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन ने, ये पूंजीवाद ने, आर्थिक वैश्वीकरणवाद ने, ये सीमाओं को भी पार कर चुका है। ये आज़ाद देशों के अंदर ये पूंजीपतियों को सारी प्राकृतिक संपदाएं बेची जा चुकी है। तो आप मानव को
आज उसके दो जो सूत्र उसको प्रारंभ काल से ही वेद ने प्रदान किए हैं, आप उन दोनों सूत्रों के अनुसार उस पर चर्चा चाहता हूँ। सारी दुनिया की राज की नीति जो आपकी है, जिसके ये सारी दुनिया में हम गरीब अमीर मालिक नौकर ये बन के सारी दुनिया में हम आपस में ही मानव सब एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, सब एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, सब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनाए गए हैं। एक का स्वार्थ दूसरे से जुड़ा गया है। एक को ठगोगे तो आपका घर अच्छा चलेगा। ये सारी दुनिया में जो मानवों में पहले दो ही बातें तय हुई है। एक धरती पे एक तो मानव होंगे, मानवों ने तय किया जब धरती की पहली राजनीति देनी पड़ी सतयुग के बाद में, तो वो पहली राजनीति भारत ने विश्व को दी है। मनु पहले धरती के राजा बनाए गए थे। मनुवाद पहला दर्शन बनाया गया था चुनाव के बाद। चुनाव के बाद ही महाराजा मनु ने ये सब चीज़ों का वो किया था। तो चुनाव हुए थे जब राज की नीति पहली बार धरती पे स्थापित की गई, तो मानवों के बीच में चुनाव किए गए। 3 चुनाव हुए मानवों के बीच में। पहला चुनाव हुआ कि मानव को धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। दो ही बात है, आपसे एक ही बात बोल दीजिए, धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। तो आपने कहा हमें तो धर्म से चलना है, तो ठीक है। फिर आपने बोला राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए। भैया आपको सिस्टमेटिक सब कुछ ठीक ठाक मिले या सब कुछ अस्त व्यस्त मिले। बोले हमें राजकता चाहिए, तो राजकता चाहिए। फिर अनीति से चलोगे कि किसी का कोई भी उठा के ले, किसी कोई भी मार देगा, किसी को कुछ भी कर देगा, कोई नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे। तो मानवों ने कहा नीति से चलेंगे। तो तय किया गया, धरती पे पहली बार तय किया गया पहली राजनीति में कि मानव जो है अधर्म आधारित राज की नीति से चलेगा। तो कोई समस्या नहीं थी। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के प्रयास में यहाँ मानव जीवन लाखों करोड़ों साल से आता रहा है। वो क्योंकि वो जानता है, वो आत्मत सर्वभूतेषु, उसको अच्छी तरह पहले से ही पढ़ाया जाता है। आत्मत सर्वभूतेषु की ही मानव को विद्या दी जाती है। आत्मत सर्वभूतेषु जब वो बन जाता है तो उसी का लक्ष्य प्राप्त करता है। यहाँ दो ही बात है। अगर राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि बाद में करेंगे राजनीति, पहले मानव है कौन। पहले यहाँ आप ये बता दीजिए कि मानव शरीर नहीं है, पहली बात। तो मानव अगर शरीर नहीं है, मानव कौन है? एक आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे आप परमात्मा को नहीं देख सकते, वैसे ही आप आत्मा को नहीं देख सकते। लेकिन बिना आत्मा के आपका शरीर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहता है। तो इस आत्मा से परिचय, स्वयं का साक्षात्कार, मानव जीवन को सबसे बड़ी विद्या की जरूरत एक ही है धरती पे कि वो अंदर बैठे हुए उस आत्मा से मिल ले, जान ले, यहाँ जीते जी। हाँ, यहाँ पे ये और वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। लेकिन आप मानव को एक आत्मा नहीं मान के एक शरीर मानेंगे, तो शरीर क्या है? शरीर तो सुंदर हैं, कुरूप हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, अमीर है, गरीब हैं, ये यूरोपियन हैं, ये अफ्रीकन हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। ये मानव कभी एक हो नहीं सकते हैं। अगर शरीर भाव में ही जीवन को इसी गति से चलाया गया तो मानव कभी भी अपने परम लक्ष्य को नहीं पा रहा है। क्योंकि मानव है कौन, यहाँ पे बात आती है। आप बाद में कीजिए राजनीति, बाद में आप ये धर्म बताइए हमें, बाद में ये वसुदैव कुटुंबकम कीजिए। पहले यहाँ पे ये बताइए कि मानव है कौन। पहले आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी धरती पे, और वो भी राजनीतिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्मवाद की नीति के रूप में प्रस्तुत किया है और उसको सिद्ध किया है अर्थायाम आधारित। अर्थायाम कहते हैं धन की न कमी हो किसी को, न धन किसी के पास ज़्यादा हो।
ना कोई गरीब हो दुनिया में, ना कोई अमीर हो दुनिया में, ना कोई मालिक बने दुनिया में, ना कोई नौकर बने दुनिया में। यात्री हैं, यात्री की तरह आइए, यात्री की तरह रहिए और जाइए। एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय के साथ मैं बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।